पिटाई में घायल हुए मुस्लिम युवक की मौत हो गई। भाजपा कार्यकर्ता बाबर की पिटाई के बाद मौत हो गई है। भाजपा की जीत में खुशी में मिठाइयां बांट रहा था। रामकोला थाने के कटघरई गांव का मामला है। एक सप्ताह के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 20 मार्च को पिटाई हुई थी और आज मौत हो गई है। रामकोला थाने के कटघरई गांव का ये पूरा मामला है। दरअसल भाजपा की जीत की खुशी में एक शख्स मिठाई बांट रहा था और यही नागवार गुजरा कुछ लोगों को और उन्होंने इस शख्स की पिटाई कर दी। इतनी बुरी तरीके से पीटा कि आज ये जिंदगी की जंग हार गया और इसकी मौत हो गई। भाजपा कार्यकर्ता बाबर की मौत हो गई है। भाजपा की जीत की खुशी में मिठाइयां बांट रहा था। रामकोला थाना के कटघरई गांव का मामला है। बड़ी बात यह है कि एक सप्ताह बीतने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। 20 मार्च को पिटाई हुई, आज जान चली गई इस युवक की। भाजपा विधायक ने हालांकि कंधा दिया। परिवार में मातम का माहौल जो है वो इस वक्त देखा जा सकता है, क्योंकि कसूर सिर्फ इतना था भाजपा कार्यकर्ता बाबर का कि वो भाजपा की जीत में मिठाई बांट रहा था और यही नागवार गुजरा उसके विरोधियों को और जमकर पिटाई की, बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद युवक ने आज दम तोड़ दिया। 20 मार्च का ये पूरा मामला है जब इस युवक की पिटाई हुई। पिटाई बेरहमी से हुई, हालत गंभीर थी, अस्पताल में इलाज चल रहा था और आज ये शख्स अपनी जिंदगी की जंग हार गया। हालांकि भाजपा विधायक ने कंधा दिया मृतक बाबर को और परिवार में मातम का माहौल पसरा हुआ है। लेकिन देखिए, एक हफ्ता बीत चुका है इस पूरी घटना को, अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। भाजपा को वोट दे रहा बनी योगी बाबा के, तो हमरा साथे गद्दारी कैले वालो और साइकिल पर कहत रहल लोग वोट देवे के, साइकिल कोर्ट नहीं से डाल, तो वही खातिर 4 बजे दिन में हम निकल गए यहाँ झट के डांगी से, गड़ासी से, ईटा से, हथौड़ी से मारल। हम प्रधान कहला हाँ जे मार दसो हम देख ले। ये लोग 4 महीने से प्लान बना रहा था इसको मारने के लिए और धमकी जो दे रहे थे, धमकी पे धमकी दे रहे थे। और उसके बाद से एक दिन पथराव किए, इसका घर फर तोड़ ताड़ किए, पूरे मारने वाले लोग जितने भी थे सर। उसके बाद से इसको मौका ढूंढ रहे थे कब मारे कब मारे सर। ये बस ये बीजेपी के इतने प्रचार प्रसार में लगा हुआ था और इसके लिए ये लोग बहुत मतलब इन लोगों का पूरा मतलब गुस्सा सर पे चढ़ गया था कि अब मार देंगे तब मार देंगे। कई बार इसको धमकी मिला 10 लाख थाने में दे देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारा भाई बहुत दौड़ा, अपने मौत के लिए भीख मांगा हो। एसपी कार्यालय में गया, उसके बाद से थाना रामकोला में गया, उसके बाद डीएम साहब के पास गया, हर जगह FIR किया है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है और ना ही कोई इसको बचाया है। लास्ट में लोग मारते मारते इसका जान ले ही ली। 24 में संलिप्त तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ सारे अधिकारी हैं, डीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, SHO हैं। 24 में संलिप्त तो कोई बचेगा थोड़ी, दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। ये हमारा वचन है। प्रथम दृष्टया डेड बॉडी उठाने को लेकर विवाद था, जिस विवाद का निस्तारण किया गया है। परिजनों द्वारा FIR लिखा दिया गया है, सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज हो गया है। अब इन लोगों द्वारा बताया गया कुछ और लोगों का नाम ये लोग देना चाहते हैं। विवेचना में वो नाम टेकअप किया जाएगा और न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हुए कड़ी से करेंगे। और अखिलेश तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, क्या अपडेट है? वो आरोपी कहां हैं जिन्होंने इस युवक को बेरहमी से पीटा और इसकी आज मौत हो गई? जी, मैं बताता हूँ आपको पूरा मामला ये 20 मार्च का है, जो इसी महीने की 20 मार्च को है। जब से जैसे वो भाजपा कार्यकर्ता था बाबर, वो भाजपा का प्रचार कर रहा था, भाजपा का झंडा लेके, भाजपा का बैनर लगा के खुले रूप से भाजपा का प्रचार करता था। उसके जो पटीदार थे, उसके परिवार के लोग थे, वो उसका विरोध कर रहे थे। उसके भाई, उसके चाचा के लड़के, ये लोग उसका विरोध कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे, क्योंकि मुसलमान था वो लोग कह रहे थे नहीं, आपको समाजवादी पार्टी को वोट देना है। लेकिन वो भाजपा का खाटी कार्यकर्ता निकला, वो भाजपा का प्रचार कर रहा था। जैसे 10 तारीख को अब उस तहरीर में भी उसकी पत्नी ने ये तहरीर में भी दिया है कि 10 तारीख को जैसे काउंटिंग हुई और भाजपा की सरकार बनी, भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उसने मिठाई बांटी गाँव में, उसका भी विरोध उन लोगों ने किया था।
उसके बाद 20 तारीख को ये जैसे घर से बाहर निकल रहा था, इसको जो इसके विरोध कर रहे थे, उसका प्रचार में विरोध कर रहे थे, वो इसको बुरी तरीके से मारे पीटे। बिल्कुल बिल्कुल। अखिलेश लौटेंगे आपके पास। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है आलोक जी आपका एबीपी गंगा पर। कुशीनगर में एक युवक अपनी खुशी का इजहार कर रहा था, भाजपा का ही प्रचार कर रहा था, आपकी पार्टी का प्रचार कर रहा था, लेकिन उसे इसका खामियाजा अपनी मौत से चुकाना पड़ा। क्या कहेंगे आलोक जी? देखिए, ये आपके माध्यम से ये जानकारी मिल रही है, और वो हमारा कार्यकर्ता है या वो सामान्य व्यक्ति भी होता, तो जो अपराधियों ने जो अपराध किया है उसको निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा दंड दिया, और एक ऐसा दंड दिया जाएगा जिससे कि आगे लोगों की वहाँ पे हिम्मत ना पड़े। ये शायद ये भूल गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 5 साल में खाली अपराधियों के खिलाफ ही जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। तो हम निश्चित मानिए, मैं आपके माध्यम से भरोसा दिलाना चाहता हूँ, इन अपराधियों को निश्चित रूप से जो है पकड़ा जाएगा। और कितना वक्त लगेगा आलोक जी, क्योंकि 1 हफ्ता बीत चुका है, अभी और कितना वक्त लगेगा आरोपियों को पकड़ने में? देखिए, मेरी जानकारी में अभी आया है, मैं पूरी जानकारी मैं लूंगा अभी जिला प्रशासन से, जो कि आपके माध्यम से मिला है। लेकिन मैं आपको ये बात दिलाता हूँ कि इसमें निश्चित रूप से ये लोग पकड़े जाएंगे और इनको जो है सजा भी दिलवाई जाएगी। आप ही के कार्यकर्ता की मौत हो जाती है और आपको हमारे माध्यम से आलोक जी सूचना मिलती है, ये भी बहुत दुखद है। बहरहाल जो उसके भाई हैं वो लगातार कह रहे हैं कि लगातार उसे दुखी किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, वो बहुत गिड़गिड़ा रहा था और शिकायत भी कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ, खामियाजा उसकी मौत हो गई। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत दुखद है, और जिस तरह से प्रताड़ना उसको मिली है या उसकी जो हत्या हुई है, हम किसी को बख्शने वाले नहीं है। यह वो जो लोग सुन रहे होंगे आपके माध्यम से समझ लें कि निश्चित रूप से घर के बाहर उनके बुलडोजर जाएगा और उनको उनकी गिरफ्तारी होकर के उनके खिलाफ सुसंगत जो भी धाराएं होंगी अधिक वो हम लगा करके सजा जरूर दिलवाएंगे। ये आप निश्चित मानिए। बिल्कुल। देखिए, आप दुख भी व्यक्त कर रहे हैं और कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं। आलोक जी बता दीजिए एबीपी गंगा के दर्शकों को, कब तक हम माने, कब तक हो जाएगी कार्रवाई, कितनी जल्दी संभव हो जाएगा ये? मुझे नहीं लगता कि पुलिस लगातार उस पर जो है लगी हुई है। जो जानकारी मैंने प्राप्त करी है, पुलिस लगी हुई है और निश्चित रूप से उसको कुछ लोग पकड़े भी गए, तहकीकात चलती है और जो असली कल्प्रिट है उनको बख्शा नहीं जाएगा। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम निश्चित रूप से उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेंगे और किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो भाजपा प्रवक्ता आलोक अवस्थी ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा आरोपियों को और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। बुलडोजर का भी जिक्र वो करते हुए नजर आए हैं। अखिलेश, आप जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से उसे परेशान किया जा रहा था। जब 10 मार्च को उसने मिठाई बांटी थी तब भी परेशान किया गया था, धमकियां दी गई थी बाबर को। वो लगातार मतलब पिछले 3 महीने से परिजनों का ये कहना है कि लगातार वो थाने का और एसपी का चक्कर लगा रहा था कि उसको धमकी मिल रही है मारने की। अगर समय रहते पुलिस ने कार्रवाई की होती, उसकी एप्लीकेशन से उसकी धमकियों के आरोप पे अगर कार्रवाई हुई होती तो शायद ये बड़ी घटना होने से बच जाती। और अब पुलिस कह रही है कि अभी तक पुलिस के हाथ खाली बताए जा रहे हैं, पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। शुक्रिया आपका अखिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं, 1 सप्ताह बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आरोपी अभी गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाजपा कार्यकर्ता बाबर की मौत के जिम्मेदार आखिर कब पुलिस की गिरफ्त में होंगे।